अगर मां बहुत दया में इस हाथ को पकड़े ही रहे तो दुश्मन है। जब बच्चा चलना सीख जाए तो जैसे एक दिन मां ने दया करके बच्चे का हाथ पकड़ा था, ऐसे ही दया करके हाथ हटा भी लेना होगा। नहीं तो ये बच्चा जवान हो जाएगा, मां इसका हाथ पकड़े फिरेगी, ये कभी प्रौढ़ ही ना हो पाएगा। बहुत सी माताएं ऐसा करती, बहुत से पिता ऐसा करते, उनके बच्चे मुर्दा रह जाते। गोबर गणेश। सहारा दो, पर सहारा जरूरत से ज्यादा मत दे देना। सहारा देना इसीलिए कि किसी दिन व्यक्ति बेसहारा खड़ा हो सके, अपने पैर पे खड़ा हो सके। नियम देना ताकि नियम से मुक्त हो सके, संयम देना ताकि संयम से मुक्त हो सके, सब समझा देना। जब उसकी सब समझ साफ हो जाए तो उससे कहना आप समझ भी छोड़ दे, अब तो मुक्त हो सकता है। ये दूसरी बात नहीं हो पाती, पहली बात हो जाती है, दूसरी अटक जाती। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का इतना ही अर्थ है कि ये दूसरी बात हो जाए। जो मां एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़ ली थी, वो पकड़े ही ना रह जाए, उसका हाथ एक दिन छोड़ना जरूरी। अगर उसने ना छोड़ा हो तो तुम छोड़ना, तुम्हें वो हाथ से मुक्त हो जाना जरूरी। तुम्हारे पिता ने एक दिन तुम्हें सुरक्षा दी थी, तुम्हें सब तरफ से घेर कर सुविधा दी थी, एक दिन वो घेरा तोड़ देना। अगर पिता तोड़ने को राजी ना हो तो तुम तोड़ देना, वो तोड़ना जरूरी है, अन्यथा तुम घेरे में आबद्ध मर जाओगे। वो घेरा तुम्हारी कब्र हो जाएगा। देखते ना, एक पौधे को लगाते, मुक्ता यहां बगीचे में पौधा लगाती तो उसके सहारे एक बांस लगा देती। फिर ऐसा हुआ कि ये इक्लिप्टस यहां पास में, इसका बांस लगा ही रहा। वो इक्लिप्टस बड़ा हो गया है लेकिन प्रौढ़ नहीं हो पा रहा, छप्पर से ऊपर उठ गया है लेकिन बिना बांस के गिर जाता है। उसमें रीढ़ पैदा नहीं हो पाई, बांस जरूरत से ज्यादा लगा रह गया। अब कोई उपाय नहीं दिखता कि अब क्या किया जाए। अब बांस को हटाओ तो गिरता है, मर जाएगा। बांस को ना हटाओ तो खतरा है, क्योंकि अब बांस की जरूरत नहीं, ये बांस हट जाना चाहिए था। ऐसी हालत बहुत लोगों की है। छोटा वृक्ष होता, उसके चारों तरफ हम बागुड़ लगा देते, कटघरा खड़ा कर देते सुरक्षा के लिए। फिर एक दिन कटघरे को अलग कर लेना होता है। हम अलग ना करें तो वृक्ष तोड़ के आगे बढ़ जाता है। ऐसी ही अवस्था मनुष्य की है। मनुष्य एक छोटा पौधा है, बच्चा एक बहुत नाजुक घटना है। उसके आसपास सब तरह की सुरक्षा चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा हटनी चाहिए, तो ही बच्चा बलशाली होगा, तो ही उसके भीतर रीढ़ पैदा होगी। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बड़े घरों के बेटे बिना रीढ़ के होते, जिनके पास खूब सुख सुविधा है, उनके बच्चे मुर्दा होते। तुमने देखा होगा, बड़े घरों में प्रतिभाशाली लोग पैदा नहीं होते, प्रतिभा पैदा नहीं होती। जितना धन पैसा हो किसी घर में, उतने ही बुद्धू पैदा होते। प्रतिभा के लिए चुनौती चाहिए। अमीर का बेटा चुनौती ही नहीं है उसके लिए, वो कहता जो चाहिए वो मुझे मिले ही हुआ है, अब और क्या करना है, पढ़ लिख के भी क्या होगा, विश्वविद्यालय में सिर मारने से भी क्या फायदा है। मैंने सुना है हेनरी फोर्ड, अमेरिका का बड़ा करोड़पति, अपने बेटों को गरीबों की तरह पाला। फोर्ड के बड़े मोटर कारखाने के सामने उसके बेटे छोटे जब थे तो जूते पे पालिश करते थे। किसी ने हेनरी फोर्ड को कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं ऐसे ही जूते पालिश करता था, उस जूते पालिश करने से मैं हेनरी फोर्ड बना। अगर मेरे बच्चे अभी से हेनरी फोर्ड बन गए तो एक दिन जूता पालिश करेंगे। बात में बल है, बात सच है। आदमी कठिनाई से बढ़ता है,
सुविधा से दब जाता, मर जाता। अति सुविधा हितकर नहीं। थोड़ी असुविधा भी होनी चाहिए, थोड़ी सुविधा भी, और धीरे धीरे सुविधा हटती जानी चाहिए और चुनौती बड़ी होती जानी चाहिए। हटा लो बांस, हटा लो बागोड़, ताकि वृक्ष उठे, तूफानों से टक्कर ले, अंधड़ों से जूझे, तो जड़ें मजबूत होंगी, तो उसके पैर जमीन में धसेंगे और बल आएगा, आत्मविश्वास आएगा, ये भरोसा आएगा कि मैं तूफानों से जूझ सकता हूं, कि मैं चांद तारों की यात्रा पर अकेला जा सकता हूं, कि मेरे पैर मजबूती से जमीन में गड़े, ये पृथ्वी मेरी है, ये आकाश मेरा है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का बुनियादी आधार यही है कि एक दिन व्यक्ति को अपने माँ बाप से मुक्त होना चाहिए। बुद्ध का जो सूत्र है मातरम पितरम हंतवा, वो इसी का सूत्र। बुद्ध कहते एक दिन माता पिता की हत्या कर देनी चाहिए। ठीक यही बात जीसस ने भी कही। ईसाई भी इस बात को पकड़ नहीं पाए और बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं। जब बाइबल में ये वचन उनको दिखलाया जाता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, वो हल नहीं कर पाते, क्योंकि जीसस ने कहा है जब तक तुम अपने माता पिता को घृणा ना करो तुम मेरे शिष्य न हो सकोगे।